मुकेश अंबानी के 71% बिजनेसेस देश के लिए अच्छे हैं और 29% बिजनेसेस देश के लिए बुरे। इन बिजनेसेस से बिलियनियर या अरबपति बनने वाले को देश के लिए बैड बिलियनियर माना जाता है और इन बिजनेसेस से बिलियनियर बनने वाले को देश के लिए गुड बिलियनियर माना जाता है। गौतम अदानी के 33% बिजनेसेस देश के लिए अच्छे हैं और 67% बिजनेसेस देश के लिए बुरे। सावित्री जिंदल के 100% धंधे देश के लिए बुरे हैं। वहीं शिव नादर और साइरस पूनावाला के 100% धंधे देश के लिए अच्छे हैं। ये हैं भारत के बिलियनियर्स की लिस्ट, जिसमें उनके अच्छे और बुरे बिजनेसेस की परसेंटेज दी गई है। आपके लिए समझने वाली बात यह है कि इन धंधों से बिलियनियर बनना देश के लिए बुरा और इन धंधों से बिलियनियर बनना देश के लिए अच्छा क्यों है। ये वो सारे धंधे हैं जिसमें अगर कोई अरबों रुपए कमा रहा है तो ये मान करके चलो वो नेताओं, सरकारी अधिकारियों से मिलकर धांधली करके, मोनोपोली क्रिएट करके पैसे कमा रहा है। जैसे साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा को गुप्ता ब्रदर्स ने अपनी जेब में रख करके कोयले और यूरेनियम की माइनिंग के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हासिल किए थे, उसमें मोनोपोली क्रिएट की थी। आज की तारीख में गुप्ता ब्रदर्स और राष्ट्रपति सभी लोग जेल में हैं। जैसे केजीएफ देख के आपको मजा तो बहुत आया होगा, पर वैसी स्थिति जहां एक आदमी पूरा बिजनेस कंट्रोल करे राजनेताओं के साथ मिलकर, वो देश के लिए बहुत ही खराब स्थिति है। ये ज्यादातर धंधे नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़े हैं, जिनकी मात्रा सीमित होती है, जिसमें धंधा करने का लाइसेंस देना सरकार के हाथ में होता है। जब सरकारें इन धंधों के लाइसेंस ईमानदारी से बांटती हैं तो किसी एक बिजनेसमैन या कुछ बिजनेसमैन के लिए इन धंधों द्वारा बिलियनियर बनना लगभग असंभव है। अगर इन्हीं धंधों के आधार पर कोई बिलियनियर बन रहा है तो समझ लो वो देश के लिए बुरा बिलियनियर है, क्योंकि इन धंधों में बहुत सा काला धन पैदा होता है जो या तो स्विस बैंक अकाउंट में सड़ता है या हार्ड कैश के रूप में नेताओं और आईएएस अधिकारियों के लॉकरों, तिजोरियों या तहखानों में जाकर सड़ता रहता है और ये पैसा इकोनॉमी में दोबारा नहीं घूमता, जिससे भारत की इकोनॉमी सिकुड़ती है और दूसरी तरफ देश को टैक्स और जीएसटी का बहुत भारी नुकसान होता है इन बैड बिलियनियर्स की वजह से। जिन्हें गुड बिलियनियर माना जाता है वो बिजनेसेस नए आइडियाज़ पर, क्रिएटिविटी पर, इनोवेशन पर निर्भर हैं। ये बिजनेसमैन जनता को बेहतरीन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देते हैं जो देश को खूब टैक्स और जीएसटी देते हैं। हमारी बहुत सी कंपनीज भारत में सॉफ्टवेयर बनाकर, वैक्सीन बनाकर विदेशों में बेचती हैं और बाहर का पैसा देश में लाकर देश को मजबूत करती हैं। अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो इन गुड बिलियनियर वाले बिजनेसेस पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप खुलनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च होनी चाहिए। दुख की बात है, हमारी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की तरफ से जो फंड स्टार्टअप को दिया जाता है वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। चीन और जापान के स्टार्टअप फंड के आगे भारत का स्टार्टअप फंड चींटी के समान है। देश को बड़ा बनना है तो बड़े फैसले लेने होंगे। ऐसा ही एक बड़ा फैसला अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने उस समय के अमेरिका के सबसे अमीर आदमी रॉकरफेलर के खिलाफ लिया था। रॉकरफेलर का पूरी तरह से ऑयल के बिजनेस पे कब्जा था। 90% से ज्यादा ऑयल का बिजनेस रॉकरफेलर ही अमेरिका में करते थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मोनोपोली तोड़ते हुए उनकी कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल को 34 कंपनियों में तोड़ दिया था। बैड बिलियनियर वाले धंधों में सरकारों को ऐसे सख्त कानून बनाने की जरूरत है जिससे ये धंधे चंद बैड बिलियनियर के शिकंजे में रहने की बजाय हजारों छोटे बिजनेसमैन में बट जाएं और टोटल ट्रांसपेरेंसी के साथ काम हो। ये सब होगा तभी बनेगा इंडिया नंबर 1।